वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो एमएससी सेमेस्टर 1 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो हम लोग आज फॉर्मेशन कांस्टेंट डिटरमाइन करेंगे बाय पीएच मेट्रिक मेथड और पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। पिछले वीडियो में हमने पहला मेथड बताया था, आज हम लोग सेकेंड मेथड पढ़ रहे हैं, पीएच मेट्रिक और पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड और पीएच मेट्रिक मेथड बहुत ही इजी मेथड है। तो यहाँ पे इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा गया है। व्हेन अ लिगेंड इज आइदर अ वीक एसिड और वीक बेस देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन H प्लस आयंस एंड मेटल आयंस फॉर द लिगेंड एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेंट। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जब हम लोग लिगेंड को या तो वीक एसिड के फॉर्म में लेते हैं या वीक बेस के फॉर्म में, तो क्या होता है, वहाँ पे कंपटीशन जनरेट होता है बिटवीन H प्लस आयंस और मेटल आयंस के बीच में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर द लिगेंड एंड दिस कैन बी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेंट, जिसका यूज हम लोग फॉर्मेशन कांस्टेंट को निकालने में करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो मेटल और लिगेंड के मिलने से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल और लिगेंड है, तो यहाँ पे लिगेंड जो हम लोग को लेना है, जो लिगेंड यहाँ पे यूज होगा वो या तो वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा। तो वीक एसिड और वीक बेस किसे कहते हैं? वैसा एसिड या वैसा बेस जो कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वीक बेस का यूज करेंगे या वीक एसिड का लिगेंड के फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में इसी चीज़ को कि कैसे यूज किया जाए। यहाँ पे बेसिक लिगेंड का हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो हमारा लिगेंड है वो बेसिक लिगेंड है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज अ बेसिक लिगेंड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपके लिए बेसिक लिगेंड। यहाँ पे जो बेसिक लिगेंड है जब H प्लस के साथ कंबाइन करता है, यानी कि एसिड के साथ जब कंबाइन करता है तो H प्लस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हमारा K होगा। तो K का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो K का जो वैल्यू है वो निकलेगा कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा H प्लस बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस को लिखा गया है अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ L एंड कंसनट्रेशन ऑफ H। तो ये जो यहाँ पे K है वो हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर K इज इक्वल टू एसिड डिसोसिएशन ऑफ द लिगेंड को लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब लिगेंड मेटल के साथ कंबाइन करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जब लिगेंड जो है वो मेटल आयन के साथ कंबाइन करता है तो Ml प्लस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट होगा वो Kf होगा, यानी कि फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है हम लोग कैसे निकालेंगे? सेम एज इट इज जैसे हम लोग K का वैल्यू निकाले थे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन हो रहा है वो Ml प्लस है, इसलिए इसका कंसनट्रेशन यहाँ पे लिखा गया Ml प्लस और अपॉन में लिखा गया है रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास L है और M प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ L एंड कंसनट्रेशन ऑफ M प्लस लिया गया है और Kf जो है हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन कांस्टेंट है। तो जो हमारा टॉपिक है वो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट ही है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग के पास Ml प्लस का वैल्यू होना चाहिए और L का वैल्यू होना चाहिए और कंसनट्रेशन ऑफ M प्लस का वैल्यू होना चाहिए, तभी हम लोग Kf का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। इस वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पे सर्टेन कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हम लोग Ml प्लस वैल्यू निकालेंगे, कंसनट्रेशन ऑफ L का वैल्यू निकालेंगे और कंसनट्रेशन ऑफ M प्लस का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कंडीशन है वहाँ पे हम लोग सपोज किए हैं कि CH यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, M जो है वो मेटल आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है और L जो है वो लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो CH, CM एंड Cl आर द टोटल अमाउंट ऑफ एसिड H प्लस। CH है जो H प्लस है, CM जो है वो मेटल आयन है, कंसनट्रेशन ऑफ मेटल आयन, और Cl जो है कंसनट्रेशन ऑफ बेसिक लिगेंड। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस कंडीशन को सपोज करते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन जो हम लोग को मिलता है वो इस तरीके का होता है। यहाँ पे जो CH का वैल्यू है वो हम लोग निकालेंगे कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस HL प्लस से। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली यहाँ पे मेटल के लिए क्या होगा? M प्लस और Ml प्लस, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 सपोज किया गया है। और लिगेंड के केस में क्या होता है? ये कंपटीशन होता है एसिड और मेटल आयन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा हम लोग को लिगेंड के लिए वो कंसनट्रेशन ऑफ लिगेंड प्लस में हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ HL प्लस, फिर हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ Ml प्लस। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 सपोज किया गया है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 यानी कि इक्वेशन 3 से हम लोग डिटरमाइन करेंगे Ml प्लस का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में Ml प्लस का वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा? तो जब Ml प्लस वैल्यू हम लोग को निकालना है तो यहाँ पे जो Cl है इसके तरफ, जो L है वो जब इस तरफ आएगा तो माइनस में चला जाएगा, ये भी प्लस में है, ये जब इस तरफ आएगा इक्वल के इस तरफ तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा Ml प्लस का वैल्यू है वो मिलता है Cl माइनस कंसनट्रेशन ऑफ L माइनस HL प्लस। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर
4 कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा गया नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ H प्लस फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि Ml प्लस का जो वैल्यू है हमें इक्वेशन नंबर 3 से मिला था, लेकिन अब HL प्लस यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ HL प्लस का जो वैल्यू है हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हैं, ये जो है हमारा HL प्लस है, ठीक है, ये HL प्लस है। तो इसका वैल्यू कब मिलेगा, जब H प्लस को हम लोग CH से माइनस कर देंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, HL प्लस का जो वैल्यू है वो CH माइनस H प्लस है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर किया गया। अब क्या होता है, पुट द वैल्यू ऑफ HL प्लस इन इक्वेशन 4 वी गेट, यानी कि कह रहा है कि HL प्लस का जो हमारा वैल्यू आया है, ये हमारा जो वैल्यू है HL प्लस का, इसे हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि इक्वेशन नंबर 4 है क्या। तो इक्वेशन नंबर 4 जो हमारा है वो ML प्लस का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे वो है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो HL प्लस है, यहाँ पे वैल्यू पुट होगा HL प्लस का, ठीक है। तो जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं HL प्लस का, तो क्या आता है इक्वेशन, ML प्लस इज इक्वल टू CL माइनस कंसंट्रेशन ऑफ L CH और H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो इसी इक्वेशन नंबर 6 कंसीडर किया गया, ठीक है। लेकिन जो K का जो वैल्यू निकाले थे हम लोग पिछले स्लाइड में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, K का जो वैल्यू है वो क्या आया था, कंसंट्रेशन ऑफ HL प्लस अपॉन में है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ L एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है सेकेंड स्लाइड में, K इज इक्वल टू HL प्लस कंसंट्रेशन ऑफ L एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। इस इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ L का वैल्यू निकालते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो L का जो वैल्यू निकलेगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकलेगा, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन आता है वो ये आता है, HL प्लस अपॉन में K है और H प्लस जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे HL प्लस का हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो HL प्लस का जो वैल्यू आया था वो हम लोग को CH माइनस H प्लस आया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। HL प्लस का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 5 में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ L इन इक्वेशन 4, यानी कि L का जो वैल्यू आया है उसे अब हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4 हमारा क्या था। तो इक्वेशन नंबर 4 जो हमारा था, वहाँ पे देख रहे हैं आप ML प्लस का वैल्यू था, ठीक है। तो यहाँ पे जो L है इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग पहले इक्वेशन नंबर 4 को कॉपी कर लेते हैं उस तरफ, ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में, ठीक है। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 4 को कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा L का वैल्यू उसे पुट करेंगे और HL प्लस का जो वैल्यू आया था उसे भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करने के बाद वैल्यू हमारा इक्वेशन नंबर 8 आता है। ये जो वैल्यू है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ L का है और ये जो वैल्यू है हमारा वो HL प्लस का है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ML प्लस का भी वैल्यू मिल गया हम लोग को, कंसंट्रेशन ऑफ L का भी वैल्यू मिल गया और HL प्लस का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 जैसा कि आपको पता है हम लोग मेटल के बारे में पढ़े थे। तो इक्वेशन 2 जो हमारा था वो था Cm इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस एंड प्लस में था कंसंट्रेशन ऑफ ML प्लस, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखा गया है। तो M प्लस का भी वैल्यू यहाँ से निकल गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ L, जैसा कि आपको पता है L का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, ML प्लस एंड M प्लस इन KF फार्मूला। KF फार्मूला जैसा कि आप पहले स्लाइड में देखे थे, KF फार्मूला यानी कि फॉर्मेशन कांस्टेंट का फार्मूला जो था वो ये था, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ML प्लस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ L और कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस। तो देन द वैल्यू ऑफ KF कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये हमारा जो स्लाइड था वो सबसे लास्ट वाला स्लाइड था, चाहिएगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्लाइड था वो यहाँ से शुरू है, 1 बाय 1 आपको हम दिखा देते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो ये है, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था जहाँ पे हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट का फार्मूला निकाले थे। सेकंड जो हमारा स्लाइड था वो ये था। तो सेकंड स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारा सेकंड स्लाइड था। और थर्ड जो हमारा स्लाइड था वो ये था, थर्ड हमारा स्लाइड ये था, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।